साईं मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र अवतार महीना और प्यारी साध संगत जी बिलोचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान में है, साईं दाता रहबर जीवों का उद्धार करने के लिए वहां से ब्यास में आए। श्रावण शाह साईं जी के सामने वो सजदा करते, मुजरा करते और एक ही नारा दिया करते थे, धन धन श्रावण शाह साईं निरंकार तेरा ही आसरा। लोग वहां कुछ और नारा बोलते थे, लेकिन साईं मस्ताना जी महाराज हमेशा एक ही नारा बोलते थे। साईं मस्ताना जी महाराज ऐसा गुरुमंत्र, ऐसा नाम लेके आए, चलते जपो, बैठ के जपो, लेट के जपो, जाप करो सही। अगर जाप करोगे तो मालिक की खुशियों से, रहमो करम से झोलियां जरूर भरोगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमीर को नहीं मिलेगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि गरीब को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा जो सच्ची तड़प, सच्ची भावना, वैराग्य में रो के उस मालिक को याद करेगा, उसे वो जरूर मिलेगा, उसे वो जरूर मिलेगा। तड़प ऐसी होनी चाहिए जैसे बेटा गुम हो जाए वैसी होती है। कैसे तड़प जाते हो आप? आपका लाडला आपसे बिछुड़ गया, बेअख्तियार अपने आप आंसू आते हैं, आप तड़प जाते हैं, आप रोने लगते हैं। जैसे वो तड़प रहे हैं आप अपने बच्चे के लिए, रुपए में 100 पैसा, ऐसा 10-15 पैसे भगवान के लिए तड़पो। ये हो नहीं सकता कि वो दर्शन ना दे, जरूर देगा, आपके सामने आ जाएगा। हमारी संस्कृति में एक कहावत है, बच्चा रोता है तो मां उसे दूध जरूर देती है। और मां ऐसी भी होती है कि बच्चा अगर तड़प जाए, कुछ समय हो जाए, उसे उधर से भूख लगी हो, मां से तरंगे मिलती हैं, मां पहले दौड़ी चली आती है कि हां ये बच्चा तड़प रहा है, रोएगा, अब इसको खाने पीने का समय हो गया। उसी तरह जरा सोचिए, अगर मां तड़प सुन सकती है, मां अगर व्याकुल हो सकती है, तो जिस भगवान ने, जिस अल्लाह राम ने मां को बनाया है, वो क्यों नहीं तड़पेगा, वो क्यों नहीं व्याकुल होगा? जरूरी ये है कि आप अंदर एक तड़प बनाओ भगवान के नाम की, अपने अंदर एक अलख जगाओ ईश्वर के नाम की। मस्ताना जी महाराज ने बताया कि वो तड़प लगाने के लिए गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन लेना जरूरी है। क्योंकि दुनिया में जितने भी दूसरे काम हैं वो आप देखा देखी सीख जाते हैं, या कोई सिखाने वाला आपका माता पिता ही होता है। स्वयं सीख जाते हैं लोग बुरे कर्म, स्वयं सीख जाते हैं लोग व्यवहारिक कर्म, नहीं सीखते लोग अल्लाह राम को पाने की विधि अपने आप। इसलिए आते हैं संत पीर पैगंबर, इसलिए आते हैं उस मालिक के नूर, ताकि आपके बुझे नूर को वो रोशनुमा कर दें और वापिस अपने साथ मिला लें। ऐसे ही आए शाह मस्ताना, शाह सतना। भक्ति में शक्ति है, लेकिन कोई भक्ति करे तो, बातों से भक्ति नहीं होती। जिसको सेवा मिल जाए वो बहुत भाग्यशाली है। इस कलयुग में सेवा महान कार्य है, लेकिन अगर कोई दिल लगा के करे, मजबूरी वश नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं, अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं, सेवा करते हो तो यह सोच के करो कि हां मैंने ईश्वर को पाना है, हां मैंने भगवान तक जाना है, हां मैंने अपनी कमियों को निकाल देना है, हां मैंने गुणवान बनना है, हां मैं उस नूर से मिलके
नजारे लूटने हैं, अपने जीते जी उसके रहमो करम को पाना है, मरणोपरांत उसकी गोद में बैठ के जाना है। ऐसी तड़प से कोई सेवा करे, सुमरन करे, हो नहीं सकता कि उसकी जायज मांग पूरी ना हो। पर कई बार होता है कि आदमी के अंदर गुण होते ही नहीं। आदमी झूठ भी बोलता अपने सदगुरु के सामने, अपने गुनाहों को छुपाता है, की गई गलतियों की माफी भी नहीं लेते। जो बचपन से लेके कोई भी गलत कर्म किया गया, संत मौका देते पर वो क्षमा ही नहीं मांगते, माफी नहीं मांगते। पर जिंदगी में कर्म अच्छे करने शुरू कर देते हैं, भक्ति करना शुरू कर देते हैं, तो उन पे भी मालिक की दया में रहमत बरसने लग जाती है। पर अगर वो अंदर की वो चीजें माफ करवा लें, उनकी जिंदगी में कोई बोझ नाम की चीज रहती ही नहीं। वो नजारे लूटते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये तो मत सोचा करो कि भगवान को पता नहीं, ये तो छोड़ दें तो अच्छी बात है। क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है वो कण कण में, जर्रे जर्रे में रहता है। हिंदू धर्म कहते हैं प्रभु कण कण में विराजमान, इस्लाम धर्म कहता है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद, सिख धर्म कहता है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, और ईसाई धर्म कहता है गॉड इज एवरीवेयर। अगर वो हर जगह रहता है, पर्दा करोगे तो करोगे कैसे? जरा सोचिए। अगर आपको लगता है आपने पर्दा कर लिया तो इसका मतलब आपकी अकल पे पर्दा पड़ गया। मन माया का, काल की माया का, क्योंकि उससे कोई पर्दा कर पाया ही नहीं। वो तो कण कण में रहता है, इसका मतलब वो हमारी बॉडी में भी रहता है। अगर वो हमारे शरीर में रहता है तो उसको बताना नहीं पड़ता, वो जानता है आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, किस पल आपके अंदर कौन सी बात चलती है, वो हर पल का ज्ञान रखता है। पर वो महादयालु होता है, इसलिए आपका कभी कोई पर्दा नहीं उठाता। ना ही कोई संत उसका भेजा हुआ, पैगंबर उसका भेजा हुआ कोई पर्दा उठाता है। वो तो कहते बेटा आशीर्वाद, मालिक तेरा भला करेगा, मालिक तेरा भला करेगा। आदमी सोचता है यार मैंने तो गुरु को बुद्धू बना लिया, इतने गलत कर्म भी किए तो भी प्यार मिल रहा है। अरे ये नहीं जानता कि पीर पैगंबर तो होते ही प्यार मोहब्बत का समुंदर हैं। और जो नदियां होती हैं उनमें, चाहे गंगा जी की बात करें, उसमें बदबूदार शराब भी गिरती है, गंदे नाले भी गिरते हैं, बरसात का गंदा पानी भी गिरता है। पर गंगा में गिर के गंगा जी क्या बना देती हैं? गंगा जल। वैसे ही संत होते हैं। आपके कैसे कर्म हैं, आप कैसे कर्मों के धनी हैं, वो नहीं देखते। आप उनसे जुड़ गए तो वो बना देते हैं उस मालिक का प्यारा, उस मालिक के पास जाने के काबिल बना देते हैं। तो ऐसे शाश्वत नाम श्याम मस्तान जी दाता, जो किसी के पाप गुनाह नहीं देखते। हाँ, जीव अगर अपने दिल की बुरी बातों को उनके सामने कबूल कर लेता है तो जिंदगी भर एक फूल की तरह खुशबूदार बन जाता है, हल्का होके जिंदगी मजे से गुजारता है। उसे जिंदगी में कभी कोई टेंशन आ ही नहीं सकती, मन उसे सता ही नहीं सकता। पर जो छुपा लेते हैं उनको लगता है यार हमने चालाकी से ये बात छुपा ली, पता ही नहीं चलने दिया, क्योंकि उनको डर होता है। उनका मन कहता है तुझे भगवान की तरफ से खुशियां तो मिल ही रही हैं, अगर तूने अपनी वो बुरी बातें बता दी तो हो सकता है तू मालिक से दूर हो जाए, फकीर तुझे धरकार दे। इसलिए मन डरा डरा के वो अंदर की परतों में छुपा देता है बात को, और आदमी बताता नहीं, दुखी होता रहता है, गमगीन होता रहता है। तो आप अगर भक्ति करने वाले हो, सेवा करने वाले हो, मौका मिल जाए पीर फकीर से मिलने का, सबसे बढ़िया तरीका और सबसे पहले बोलने वाली बात ही ये होती है कि हे मेरे पीरो मुर्शिदे कामिल, हे मेरे गुरु, मुझसे ये गलतियां हुई हैं, चाहे लाखों लोग खड़े हों, शर्म मत करो, क्योंकि वो एक पल आपको पता नहीं कहां से कहां खुशियों में ले जाएगा।
कर गए अगर शर्म, कर गए अगर मन के हाथों मजबूर होके छुपाने की कोशिश कर गए तो गए। जो मिलना चाहिए था वो मिलने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, जो हाथों हाथ मिल जाता। पर्दा कैसे करोगे आप? छोटा सा बच्चा, मां जिसे नहलाती है, क्या कोई पर्दा होता है मां और उस बच्चे का, चाहे वो बेटी हो या बेटा? क्योंकि उसको बिल्कुल नग्न करके ही तो वो नहलाती है, पर्दा तो नहीं होता ना। वैसे ही भगवान है और हम हैं, कोई पर्दा नहीं रखता। वो ऐसे देखता है जैसे पानी के गिलास में कोई कचरा डाला हो, वो दिखता है उसी तरह। जी, तो ये शायद साथ संगत खड़ी हुई है। आप नारा लगा के बैठ जाएं बेटा, आगे से ख्याल रखें, बैठ जाएं। जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, नारा लगा के आगे से ख्याल रखें, गलती ना करें बेटा, यही आपसे गुजारिश। नारा लगा के बैठते जाइए, बस बैठते जाइए। साईं मस्ताना जी महाराज का ये दर वो दर जिसे माफी का दर भी कहा जाता है। इंसान के जन्मों जन्मों के पाप मैल धुल जाया करती है और इंसान इस काबिल बन जाता है कि उसके अंत्यकरण में माली के नज़ारे मिलने शुरू हो जाते हैं, नूरानी रूहानी स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो ये साईं मस्ताना जी महाराज का अवतार महीना, इसमें आपको वो खुशियां मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो, वो रहमो करम मिले जिसके बारे में आप सोचते तो होंगे पर आप दूर होंगे, वो बुरी आदतें, वो बुरी गंदे विचार आपके अंदर से हमेशा के लिए गायब हो जाएं जिनसे आप बहुत दुखी होते रहते हैं, वो आदतें आपकी छूट जाएं जिनकी वजह से आप अपने आप पे घिन करते हैं। यही मालिक से दुआ है और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं।